हेलो फ्रेंड्स। आज हम एस्टेट 2022 टीजीटी मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो जनरल पार्ट में मैथ आता है 10 मार्क्स का, उसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 कैंडिडेट वाज 35। जो 150 कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स हैं वो 35 गिवन है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पास कैंडिडेट वाज 39, जो पास कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स हैं वो मेरे पास 39 है। जबकि द फेल कैंडिडेट वाज 15, जो फेल कैंडिडेट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो मेरे पास 15 है। तो फाइंड आउट दी नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पार्ट द एग्जामिनेशन, तो वो कैंडिडेट बताने हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। तो जो टोटल मार्क्स एवरेज दे रखे थे 150 कैंडिडेट के वो 35 थे। तो यहाँ जब तीन वैल्यू गिवन होती है तो हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कैसे लगता है, 35 माइनस 15 दैट इज़ इक्वल टू 20, 39 माइनस 35 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो ये रेशियो आ गई है पास की और फेल कैंडिडेट की। इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 पे और ये 1 पे, 4 से कैंसिल आउट किया है। तो ये पास कैंडिडेट की जो रेशियो है वो 5 है, फेल कैंडिडेट की रेशियो है वो 1 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ पास और फेल टोटल कैंडिडेट मेरे पास 5 + 1 6 है। और क्वेश्चन में यही 6 की वैल्यू 150 के इक्वल गिवन है, तो ये 6 150 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ इक्वल टू 25। वो हमसे पास कैंडिडेट की पूछ रहा था, तो पास कैंडिडेट हमारे पास 5 थे, तो 5 इंटू 25 दैट इज़ इक्वल टू 125। तो 125 यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो 68 क्वेश्चन है वो हम करते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी जेड इक्वल टू ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो ए एक्स की वैल्यू मेरे पास बी दे रखी है, बी वाई की वैल्यू मेरे पास सी दे रखी है और सी जेड की वैल्यू मेरे पास ए दे रखी है। तो मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करता हूँ सेकंड में। यहाँ बी की वैल्यू ए एक्स है तो मैं बी की वैल्यू रख देता हूँ ए एक्स, और इसकी जो पावर वाई है वो इक्वल टू सी दे रखा। जब भी पावर ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ए एक्स वाई इक्वल टू सी। अब इसका यूज़ मैं थर्ड में करता हूँ, सी की वैल्यू ए एक्स वाई आई है तो यहाँ रख देता हूँ मैं। तो जो सी है वो ए एक्स वाई के इक्वल है और इसकी पावर जेड है इक्वल टू ए। तो पावर्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए की पावर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए। तो यहाँ ए की पावर एक्स वाई जेड है, यहाँ ए की पावर 1 है। जब भी बेस इक्वल टू है और इक्वल टू में पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल टू हो जाती हैं, तो एक्स वाई जेड की पावर भी कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी, क्योंकि पावर्स हमने इक्वेट कर दी हैं। तो यहाँ जो 68 का आंसर है वो हमारे पास सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 69 करते हैं। 69 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 15 18। तो वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो इन सब से डिवाइड होता है। 800 तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। 2 to 5 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये 4 से 18 से नंबरों से डिवाइड नहीं होता। 361 भी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये भी 4 से 18 से डिवाइड नहीं होता। 900 सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इन सब से डिवाइड होता है। तो एक तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें क्या है, इन सारे नंबरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 5 6 15 और 18, इन सब का एलसीएम आपके पास 180 आ जाएगा। तो 180 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, इसको अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई करके देखना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 900 आ जाएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 900 इसका करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, √5 की पावर -5/2 इंटू √5 की पावर -3/2। तो किसी की पावर रूट किसी का नंबर हो जाता है तो उसमें पावर 1/2 होती है, रूट का मतलब पावर 1/2। तो 5 की पावर यहाँ 1/2 है और इसकी पावर यहाँ -5/2 दे रखी है। इसे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके फिर से रूट का मतलब पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी दे रखी है -3/2। पावर्स ब्रैकेट में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 की पावर ऊपर ऊपर वालों की नीचे नीचे वालों की, तो -5/4 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3/4। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर सेट हो जाएंगी। 5 की पावर -5/4 -3/4, तो 5 की पावर -8/4 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो 5 की पावर यहाँ ये माइनस है एज इट इज़, -2 आ जाएगी। तो इसको मैं नीचे जाके 5 की 2 पॉजिटिव बना देता हूँ। तो
तो 5 के 2 होता है 25, तो 1/25 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 17 है इसका फर्स्ट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी हमारा मैथ्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 15 डेज। एक सम है, एक अमाउंट है, वो अपने आप का डबल हो जाता है 15 डेज में। तो बताना है कि वो अपने आप का 8 गुना सेम रेट से कितने साल में होगा। तो मैं कह सकता हूँ कुछ मेरे पास अमाउंट है, मान लिया मेरे पास 1 रुपीज़ है, वो अपने आप का डबल हो जाता है और इसमें 15 ईयर्स लग रहे हैं। तो ये 1 है जो अपने आप का 8 टाइम्स बताना है कितने ईयर्स में होएगा। तो इसको मैं 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 3। तो मैं कह सकता हूँ पावर 0 से 1 मेरे पास 15 ईयर्स में गई है, 0 से 1। तो ऐसे ही 0 से 3 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ 3 टाइम पीरियड का गैप आया है, तो एक में 15 लग रहा है, तो ये 3 में 15 इंटू 3 दैट इज़ 45 हमारे पास ईयर्स लगेंगे जब वो अमाउंट अपने आप का 8 टाइम्स हो जाएगी। तो ये आप लोग इस टाइप से कर सकते हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मैन कैन रीप अ क्रॉप इन 60 डेज। वो कह रहा है 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, यानी कि खेत की फसल है जो वो उसको 60 दिन में काटते हैं। तो बताना है 10 आदमी उसको कितने दिनों में काटेंगे। तो ये MDH/W से आप इसको इजीली कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 60 दैट इज़ 150। और ये हमारे पास जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वो कह रहा है x प्लस 1/x की पावर 5 है, x प्लस 1/x की इक्वल टू 5 है। तो बताना है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना होगा। तो अगर मैं ये डायरेक्ट ट्रिक भी है और ये आप इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर आपको ट्रिक से कैसे करोगे, ये जो वैल्यू गिवन है इसको a मान लो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, a की क्यूब माइनस 3 इंटू a, ये इसका डायरेक्ट है। a यहाँ 5 है, तो 5 की क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 5 के क्यूब होता है 125 माइनस 15। तो ये मेरे पास 110 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट सम है जो ये 74, ये हमारे पास रीजनिंग का है। उसके बाद ये देखते हैं 75 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 75 क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 8, ये कह रहा है अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 2 रेट प्लस समथिंग, ऐसे करके हमारे पास चल रहा है। तो जो भी ये वैल्यू गिवन है मैं इसको एक्सपुट कर लेता हूँ। मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ, यहाँ स्क्वेयर और यहाँ स्क्वेयर, स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल, तो मेरे पास आया एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 8 प्लस 2 अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 8 सो ऑन, ये मेरे पास आई है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने x किसको पुट किया था, x पुट किया था अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 8, तो ये वापस वही टर्म बन गई है अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 8 सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये चीज़ मेरी x हो जाएगी। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले के ऐसे टुकड़े तोड़ने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो ये आई जो इनकी आती है 8 इंटू 1 माइनस का 8, तो इनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए और सम उनका -2 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े क्या हैं, -4x और प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो -8 और इनका सम करोगे तो -2, बिल्कुल सही है। तो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, यहाँ +2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार इनका पेयर बन रहा है x माइनस 4 और एक बार इनका पेयर बन रहा है x प्लस 2, जो ये बच गए हैं इनका। तो ये इक्वल टू 0, दो की मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो एक बार ये इक्वल टू 0 और दूसरा एक बार ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आया है और यहाँ से x इक्वल टू -2। माइनस पॉसिबल है नहीं क्योंकि हमने x एक पॉजिटिव क्वांटिटी को माना था, इसका जो आंसर आएगा वो एक पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आ नहीं सकता। तो यहाँ 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वेयर बाय इंक्रीज्ड 50% देन द परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया। तो वो कह रहा है कि अगर कोई स्क्वेयर है उसकी मैं, ये मान लिया कोई स्क्वेयर है
उसकी मैं हर साइड को 50% इंक्रीज़ कर दूं तो उसके एरिया पे क्या कितने परसेंट इंक्रीमेंट आएगा, ये हमें देखना है। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो अगर साइड मान लिया स्टार्टिंग में 100 थी तो उसको 50% इंक्रीज़ करने के बाद 150 हो गई। ऐसे ही स्क्वायर है, क्योंकि एरिया में स्क्वायर आता है साइड का, फिर से 100 लेके उसको फिर इंक्रीज़ किया 50, तो ये होगी। तो अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया है 2 to 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100। यानी कि पहले अगर एरिया 100 आ रहा था तो अब 2 to 5 आ रहा है, तो यानी कि उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 125 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो थर्ड है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है 77, वो कह रहा है मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस। जो मल्टीप्लाई स्टैंड करता है वो माइनस के लिए करता है, और जो यहाँ डिवाइड है, डिवाइड मेरा प्लस के स्टैंड करता है, और जो प्लस है वो डिवाइड के लिए, और जो माइनस है वो मल्टीप्लाई के लिए। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 15 माइनस 5 डिवाइड 5 इंटू 20, और यहाँ है प्लस 10। तो मैं कह सकता हूँ जहाँ मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ माइनस ले लूँगा, तो 5 माइनस 20, और डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस लूँगा, प्लस 5, और यहाँ प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, जहाँ प्लस था तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड 10, और ये आ जाएगा माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस है तो ये मल्टीप्लाई है। तो ये क्वेश्चन हमारा वी बोर्ड मास से है। तो यहाँ बार और ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं है, तो डिवीज़न पहले सॉल्व होएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवीज़न जब मैं 20 को डिवाइड करूँगा 10 से, ये 10 है तो ये 2 आ जाएगा, तो 15 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई सॉल्व होएगी तो ये आ जाएगा 75 प्लस 5 माइनस 2, तो ये 80 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 78। 78 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा बाय सेलिंग कमोडिटी फॉर ₹7,200,000 अ पर्सन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, वट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो वो कह रहा है कोई वस्तु 20% के प्रॉफिट पे बेचने पे वो 72,000 की बिकती है, तो उसका कॉस्ट प्राइस वो खरीदी कितने में थी। तो मैं कह सकता हूँ अगर 100 की चीज़ है वो 20% प्रॉफिट 120 में बेच दी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 120 में नहीं बेची, वो हमने 72,000 में बेची है। तो एक की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, 72,000 डिवाइड बाई 120, तो ये आ जाएगी मेरे पास 12 6 72 600। तो 100 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 600 गुना 100, तो यानी कि 60,000 में वो खरीदी होगी। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया है, 60,000 रुपीज़ मेरे पास आया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे जो हमारे सेक्शन में पूछे गए थे 10 मार्क्स में, तो आप लोग इनको कर लीजिएगा।